से कन्फेशंस ऑफ एन इकोनॉमिक हिटमैन किताब शाये हुई दुनिया मजीद अफरातफरी की तरफ बढ़ गई है। 12 साल पहले मैंने सोचा था कि सच्चाई को बेनकाब करने से एक इनकलाब बर्पा होगा, एक इज्तिमाई बेदारी जो इस तबाकुन निज़ाम को तोड़ देगी जिसकी तामीर में मैंने मदद की थी। EHM फ्रेमवर्क जो इक्तिसादी हिटमैन कारपोरेट सरबराहों वाल स्ट्रीट के शिकारियों हुकूमतों और जिकाल्स ने मिलकर बनाया ने एक ऐसी आलमी मईशत बनाई है जो इंसानियत के साथ धोखा देती है। ये जन कर्ज और लालची मादियत पर मबनी है जो सैयारे को लौटती है। ये एक मौत की मईशत है जो जवाल की तरफ बढ़ रही है और अपने जवाल में अमीर तरीन लोगों को भी निगल लेगी। हम में से अक्सर नादानिस्ता तौर पर इस मशीन को बरकरार रखने में शरीक हैं। मैंने उम्मीद की थी कि इसके तरीकाकार को बेनकाब करने से 2016 तक एक नई कहानी जन्म लेगी और लोगों ने हलचल मचाई। ओकोपाई एहतजाज आइसलैंड, एक्वाडोर, यूनान, अरब बहार और लातीनी अमेरिका के बोलेवियन अलायंस ALBA ने इस गिरते हुए निज़ाम की आलमी रद्द को जाहिर किया, लेकिन मैंने EHM निज़ाम की लचक और मौत की मईशत के लिए इसकी बेरहम वाबस्तगी को कम समझा था। एक नई नस्ल के EHM और जिकाल्स सामने आए जो अपने पेशों से ज्यादा चालाक थे। मैंने लिखा था कि इस निज़ाम को कोई बड़ी साजिश नहीं चला रही, कोई खुफिया गिरोह आलमी गलबे की मंसूबा बंदी नहीं कर रहा। इसके बजाय ये लातादाद छोटी साजिशों पर परवान चढ़ता था, हर एक मखसूस मकासद को निशाना बनाती थी। फिर कुछ खौफनाक हुआ। मार्च 2005 के आखिर में मेरी किताब की इशाअत के चंद माह बाद में अक़वाम मुत्तहिदा में एक तकरीर के लिए न्यूयॉर्क पहुंचा। मैं ख्याल करता था कि मैं सेहतमंद हूं। एक शख्स जो खुद को फ्रीलांस सहाफ़ी बता रहा था और जिसके पास गैर वाज़े असनाद थी ने मेरी पब्लिसिस्ट से इंटरव्यू के लिए बार बार इसरार किया था। मैं इससे मिलने पर राजी हो गया जब उसने लागार्डिया एयरपोर्ट पर मुझे लेने दोपहर के खाने पर ले जाने और एक दोस्त के अपर वेस्ट साइड अपार्टमेंट तक छोड़ने की पेशकश की। वो जब मैं उतरा तो वहां था एक छोटे से कैफे में खाने के दौरान मेरी किताब की तारीफ की। EHM दिनों के बारे में मुतवक्के सवालात पूछे और मुझे छोड़ दिया। मैं इसे दोबारा कभी नहीं देखा। चंद घंटों बाद मुझे शदीद अंदरूनी खून बहने का सामना करना पड़ा। मैंने अपना आधा खून खो दिया और सदमे में चला गया। मुझे लिनोक्स हल अस्पताल ले जाया गया जहां मैंने 2 हफ्ते सेहतयाबी में गुजारे और मेरी बड़ी आंत का 70% से ज्यादा हिस्सा हटाया गया। न्यूयॉर्क के मेरी गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट ने इसे शदीद डाइवर्टिकुलोसिस की पेचीदगियों से मंसूब किया, हालांकि फ्लोरिडा में हाल ही में किए गए कोलोनोस्कोपी में सिर्फ मामूली डाइवर्टिकोला दिखाई दिया था और कोई खतरे की बात नहीं थी। अक़वाम मुत्तहिदा की तकरीर और मीडिया इवेंट्स मनसूख हो गए। ईमेल्स की भरमार हो गई। कुछ हमदर्दी वाले दूसरे मुझे गद्दार कह रहे थे। कुछ ने इसरार किया कि मुझे जहर दिया गया था। जब मैंने अपने डॉक्टर से दबाव डाला तो वो यकीन से कह रहे थे कि जहर उसकी वजह नहीं था, लेकिन उन्होंने तस्लीम किया कि वो इसे मुकम्मल तौर पर मुस्तरद नहीं कर सकते। इस आजमाइश ने मुझे साजिशी नजरियात का सामना करने पर मजबूर किया। मैं अब भी एक वाहिद खुफिया मास्टर प्लान के ख्याल को मुस्तरद करता हूँ, लेकिन मैं जानता हूं कि EHM निज़ाम मखसूस साजिशों पर परवान चढ़ता है, खुफिया गैर कानूनी अमाल जो मखसूस मकासद हासिल करने के लिए किए जाते हैं। मैंने उन्हें बचपन में 1953 में ईरान के मुसद्दिद के खिलाफ CIA की बगावत में देखा, हाई स्कूल के दौरान 1963 के बेआफ़ फियस्को में और EHM के तौर पर 1981 में एक्वाडोर के रूल्डोस और पानामा के टोरिजूस की हलाकतों में। बाद में 2002 में अमेरिका ने वेनेज़ुएला के शावेज के खिलाफ एक नाकाम बगावत की। इसके बाद इराक के WMD की झूठी कहानी और मशरिक़ वस्ती और अफ्रीकी रहनुमाओं के खिलाफ साजिशों की लहराई। एक EHM के तौर पर मैंने अमरीकी और कारपोरेट मुफादात को आगे बढ़ाया, रहनुमाओं को गिराने या कत्ल करने के लिए वसाइल हासिल किए। सर्जरी के बाद घर पर रिपोर्ट्स पढ़ते हुए मुझे एहसास हुआ कि ये हर्बे यूरोप और अमेरिका तक फैल गए हैं। 9/11 के बाद दहशतगर्दी के खौफ ने साजिशों को हुआ दी। नाफ्टा TPP और TTIP ने कारपोरेशंस को हुकूमतें पर गलबा हासिल करने की ताकत दी। टैक्स के खिलाने अशराफिया को अमीर किया। मीडिया कंट्रोल ने सियासत को तश्कील दिया और खौफ के जरिए लामुतनाही जंगों को जवाब फराहम किया गया। जिन टूल्स को मैंने इंडोनेशिया, पानामा और दीगर जगहों पर इस्तेमाल किया था, उन्हें तेज किया गया था और नए बनाए गए थे। बुनियादी ढांचा वही रहा। कर्ज की गुलामी और खौफ का निज़ाम जो कभी कम्युनिस्टों के खिलाफ था, अब दहशतगर्दों, तारकीन वतन और कारपोरेट मुखालफिन को निशाना बनाता है।
सेहत याबी के दौरान मुझे जुर्म ने सताया। वो रहनुमा जिन्हें मैंने रिश्वत दी या धमकी दी, उनके बारे में रातों को डरावने ख्वाब आते थे। मैं 10 साल तक EHM क्यों रहा? ये सिर्फ पैसा फर्स्ट क्लास परवाजें या लग्जरी होटल नहीं थी, ये सकाफती बयानिया था। मुझे ये यकीन दिलाया गया था कि मैं कम्युनिस्ट खतरात के खिलाफ अमेरिका का दिफा कर रहा हूँ, एक मिशन जो बचपन की प्रोपेगेंडा से तकवीत याफ्ता था, जैसे कि स्कूल के बाथरूम में स्कॉट पेपर टावल का इश्तिहार जो खराब सहूलियात में छुपे बोल्शेविकों से खबरदार करता था। स्पुतनिक के बाद एयर राइड ड्रिल्स और आईली 3 लाइव्स जैसे शूज ने हमें यकीन दिलाया कि सोवियत मिसाइल करीब है। EHM के बरसों तक वियतनाम की नाकामी और दबमेनू असर का अफसाना, इंडोनेशिया, थाईलैंड और दीगर जगहों का कम्युनिज्म के हाथों गिरना ने जमहूरियत और सरमायादारी को बचाने के लिए किसी भी अमल को जवाब फराहम किया। इस जुर्म ने मेरी आंखें खोल दें। लाखों लोग इसी तरह के फरेब में फंसे हुए हैं। अब कम्युनिज्म से नहीं बल्कि रूस, चीन, शुमाली कोरिया, अल-कायदा से डरते हैं। वो अमेज़न के तेल के फैलाव, असवीत शाप के कच्ची आबादियों को नहीं देख सकते, लेकिन टीवी और स्कूलों, बैंकों और हुक्काम की यकीन दहानियां उन्हें सच्चाई से बेहिस कर देती है। गहराई में हम जानते हैं कि ये बयानिया झूठा है। बोस्टन में सेहत याबी के बाद मैंने हार्वर्ड जन से दोबारा राब्ता किया, जो पीपल्स हिस्ट्री के मुसन्निफ थे, इस वक्त इसी की दहाई में थे और अब भी इस्लाहात के लिए लड़ रहे थे। अपने जुर्म का इश्तिराक करते हुए उन्होंने मुझसे इसे कबूल करने की तलकीन की। तुम कसूरवार हो, हम सब हैं, उन्होंने कहा। इसे तस्लीम करो और लोगों को दिखाओ कि नजात निज़ाम को तब्दील करने में है। उन्होंने अमरीकी मुतवस्सित तबके की तशबीह क्रून वस्ती के बोझबाजी से दी, जो टैक्स अदा करते हैं ताकि फौजियों और जिकाल्स को दुश्मन तकलों से हमारी हिफाजत के लिए भेजा जा सके, एक नाकाम निज़ाम से चिमटे हुए हैं। जन के अल्फाज और इंडन इंट बनाने वालों के साथ पेश कोर वॉलंटियर के तौर पर गुजारा वक्त ने मुझे सिखाया कि EHM निज़ाम इसलिए परवान चढ़ता है क्योंकि हम इसे इजाज़त देते हैं लापरवाही या फ़आल हिमायत के ज़रिए। मैंने न सिर्फ इस निज़ाम को नज़रअंदाज किया बल्कि दूसरों को उसकी हिमायत करने पर राज़ी किया। मैंने अहद किया कि मैं होशियार रहूंगा, अपनी कम्युनिटी, मुल्क और दुनिया की ज़्यादा करीब से निगरानी करूंगा। फिर भी मैंने अपने एक दोस्त से रश्त किया, एक जिकाल जो मशरिक वस्ती से छठी पर था, जिसने फ्लोरिडा में मेरी सेहत याबी में मदद की। ज़मीर के बोझ से आज़ाद वो अपने पुरतशद्दुद अमाल को आसानी से जवाब देता था, जो मेरे अंदरूनी अज़ाब से बिल्कुल मुख्तलिफ था।